जय साई राम। आपकी साई आंटी मोटिवेशन चैनल के माध्यम से आपके रूबरू। साथियों, कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि जब हमारा विश्वास थोड़ा डगमगाने लगता है। हम ईश्वर के प्रति जो आस्था और विश्वास रखते हैं ना, वो थोड़ा सा हिलने लगता है और हमारे मन मस्तिष्क में कुछ विरोधी सी विचारधाराएं चलने लगती हैं। और कभी कभी हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारे कोई ग्रह विपरीत हो रहे हैं, किसी ग्रह के चलते हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। और हम साथियों कुछ क्या कहना चाहिए मुझे, टोने टोटके समझ लो या ऊपरी बाधा समझ लो, इस तरफ हमारा ध्यान जाने लगता है। या हमें ऐसा कोई व्यक्ति मिल गया जो हमें इस तरफ की बातें करने लगेगा कि भाई अपनी कुंडली दिखा लो, किसी से उपाय पूछ लो। ऐसा बहुत बार होता है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ साथियों कि हमें अपना ध्यान ऐसी बातों में नहीं जाने देना चाहिए। देखिए, अपने अपने विचारों की बात है। कोई किसी चैनल पर अपनी बात कहता है, कोई अपनी कहता है। कोई ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, कोई नहीं रखते। कोई हर बात को पंडित जी से पूछ कर करते हैं और कोई अपनी परिस्थितियों के अनुसार तय कर लेते हैं। है ना, होता है ना, ऐसा होता है। मैं कभी किसी की बात सुनकर आपसे बात नहीं करती हूँ। मैं अपने अनुभव के आधार पर जो मुझे ठीक लगता है, मैं वो बात आपसे करती हूँ। और आप बाध्य नहीं हैं कि आप मेरी बात से सहमत हो या वैसा ही करें। नहीं, आपकी अपनी इच्छा है, जैसा आपको उचित लगे। मेरा मानना ये है कि अपने ऊपर और अपने इष्ट के ऊपर जिसको भी आप मानते हैं, ब्लाइंड फेथ करो। ब्लाइंड फेथ का मतलब है कि उसमें अगर मगर किंतु परंतु बिल्कुल मत करो। पूरा समर्पण कर दो। पूर्ण समर्पण करने से आप देखिएगा कि ईश्वर की कितनी कितनी कृपा मिलती है और हम इतनी बड़ी बड़ी परेशानियों से ऐसे निकल जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। भगवत कृपा, प्रभु कृपा, ईश्वर की कृपा का अर्थ ये नहीं है कि हमारे जीवन में कोई समस्या ही ना आए। समस्या आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परमात्मा हमें इतनी शक्ति दे कि हम उस बड़ी से बड़ी समस्या से आसानी से निकल जाए। ये है भगवान की कृपा है, ये है प्रभु की कृपा, ये है हमारे विश्वास का इनाम। ऐसा मैं मानती हूँ। कभी भी इन चक्करों में साथियों मत पड़ो। एक बार आप पड़ जाओ, एक बार पड़ जाओ, आप निकल नहीं सकते हो, ये पक्का है। आज आपका शनि खराब है, कल आपका बुध खराब होगा, परसों आपका मंगल खराब होगा। और आप एक एक ग्रह को सुधारने में लग जाओगे। सुधारने में लग जाओगे क्या, पता नहीं कितने तरह के टोने टोटके और उपाय बता देंगे। आप उन्हें करते रहोगे, पैसा बर्बाद होगा, समय बर्बाद होगा, बात वहीं की वहीं रहेगी। क्यों रहेगी? आप पूछोगे क्यों रहेगी? इसलिए रहेगी कि कोई भी ग्रह हो, वो हमारे कर्मों के अनुसार ही तो फल देगा। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं, हम ठीक काम कर रहे हैं, तो उसका परिणाम बुरा कैसे हो सकता है? और हम कार्य ही बुरे कर रहे हैं तो उसका परिणाम अच्छा कैसे हो सकता है?
हम कह रही हूँ साथियों, आपको नहीं कह रही हूँ, हम में मैं भी हूँ, हम में मैं भी हूँ। कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। भाई जो बोया है वही तो काटेंगे। जो बीज हमने डाला है वो कर्म का बीज, कर्म का बीज, वो हमारे आंगन में पेड़ होकर के उगेगा और उसी के फल हमें मिलेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम ये सोचते हैं कि हमने तो किसी का इतना बुरा किया नहीं, हमारे साथ ये परेशानी क्यों आ रही है, हमारे साथ ये बुरा क्यों हो रहा है। कुछ साथियों हमारे प्रारब्ध भी होते हैं। प्रारब्ध का मतलब है जो हम पहले करके आए हैं, अब हमें तो मालूम नहीं है। अब का वर्तमान का थोड़ा बहुत हमें पता हो सकता है कि हाँ हमने जानबूझकर किसी के साथ कोई गलत काम नहीं किया, हो सकता है ना। लेकिन हमें प्रारब्ध का तो बिल्कुल पता नहीं है, हम क्या करके आए हैं, किसके साथ हमने कैसा व्यवहार किया, कुछ नहीं पता। लेकिन साथियों ये पता है हमें कि उसका भुगतान भी हमें ही करना है। जब कर्म हमने किया है अच्छा या बुरा, उसका फल कौन भुगतेगा साथियों, हम ही भुगतेंगे, हमें भुगतना पड़ेगा। अब उसको चाहे हम रो के भुगतें या हम शांतिपूर्वक भगवान से प्रार्थना करते हुए उस समय को बिताएं, ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उस समय को अपनी समझदारी से, अपनी सूझबूझ से, ईश्वर में आस्था रख के, अपने ऊपर विश्वास रख के कैसे करते हैं। और सुना है ना साथियों कि भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमें अपने कर्मों पर अधिक ध्यान देना चाहिए, है ना। अब साईं आंटी मोटिवेशन है, साईं आंटी के नाम से आप सब मुझे जानते हो, और साईं आंटी मेरा दूसरा चैनल भी है, आपने उसे बहुत प्यार दिया है, इसको भी आप बहुत प्यार दे रहे हैं। हालांकि मैं इसमें वीडियो कम डाल पाती हूँ, फिर भी आप लोगों का प्यार नज़र आता है, झलकता है ना। तो साईं आंटी मोटिवेशन है, तो साईं की बात भी मैं करूं तो बाबा हमारी बहुत मदद करते हैं। वो हमारे दुखों को पूरी तरह से नहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि करने के फल हमें भोगने हैं, है ना। लेकिन हमारे बाबा कुछ अपने ऊपर लेते हैं, कुछ हम पर पड़ता है। बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हारे दुखों को सहन करूँगा, वहन करूँगा, कुछ तुम पर पड़ेगा, कुछ मैं लूँगा, दोनों मिलकर के उस को हम पार कर लेंगे। और ऐसा होता भी है, जब हम बाबा को याद करते हैं ना साथियों, बाबा फौरन खड़े हो जाते हैं और हमें एहसास भी कराते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यही हम पर बाबा की कृपा है। लेकिन हमें अपने कर्मों पर साथियों ध्यान ज़रूर देना पड़ेगा। और जब हम अपने कर्म ठीक करना शुरू कर देंगे ना, तो हमारे पिछले कर्म भी कटने शुरू हो जाएंगे। कटने शुरू हो जाएंगे मतलब वो हल्के हो जाएंगे, थोड़ी कम सज़ा में ही हम छूट जाएंगे। तो अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। जाने अनजाने में जो गलतियां हमसे हो गई हैं, शनिदेव न्याय करता है, तीनों लोगों के न्यायाधीश हैं, उनसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगते रहना चाहिए कि हे शनिदेव महाराज, हमसे जाने अनजाने में, इस जन्म में, पिछले जन्म में कभी भी कोई गलतियां हुई, अपराध हुए, उनके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हमें क्षमा करें शनिदेव, और
हम पर अपनी दया दृष्टि रखें और भविष्य में हमें सन्मार्ग पर रखें कि हम कोई भी गलत कार्य ना कर पाए। और जो हुआ उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। तो ये प्रार्थना हमें करते रहना चाहिए साथियों। आशा करती हूँ आप मेरी कुछ बातों से तो सहमत होंगे, पूर्णतः 100% नहीं होंगे तो कुछ % लोग तो मेरी बात से ज़रूर सहमत होंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं एक बार उस जगह का नाम भी ज़रूर लिखिएगा कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। और यदि पसंद आए तो लाइक एंड शेयर वो तो आप कर ही देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, तो आपको जय साईं राम, नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय साईं राम, नमस्कार। साईं आंटी मोटिवेशन चैनल से मैंने आपसे बात की है। धन्यवाद।